नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। इंदौर में आज स्टेट प्रेस क्लब में डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज पधारे, जहां पर रवि चावला, प्रवीण खारीवाल, आलोक वाजपेयी, गणेश चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी और पत्रकार गण मौजूद रहे। महाराज श्री को प्रवीण खारीवाल के द्वारा स्वागत किया गया एवं दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया गया। महाराज श्री के द्वारा आलोक वाजपेयी के द्वारा संचालन किया गया। डॉ वसंत विजय जी महाराज ने अपने द्वारा यह जा रहे यज्ञ के बारे में बताया और पत्रकार जनों के सवाल जवाब का त्वरित उत्तर दिए और उनके बारे में जानकारी भी बताइए जो वह जानना चाह रहे थे। कार्यक्रम के पश्चात सभी को आशीष एवं तंत्र मंत्र द्वारा रचित श्री कृष्णागिरी राजराजेश्वरी पद्मावती माता की लक्ष्मी मंत्र भेंट किया एवं सभी को आमंत्रित किया। होने वाले यज्ञ में हम सभी को उपहार गिफ्ट किया। महाराज श्री के द्वारा सुभाषित किया गया। सभी पत्रकार जनों को एवं आए हुए अतिथियों को प्रवीण भाई से ही मैं करने से संकेश जी, इंदौर में आपने पहले नहीं देखा होगा। ऐसा पंडाल आज तक इंदौर के इतिहास में कभी नहीं बना और केवल इंदौर कहना इस आयोजन के साथ में अन्याय होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सभी कुछ शामिल है, दर्शन भी है, मंत्र साधना भी है, जिसमें देवी भागवत भी है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी और उसका आयोजन स्थल बन सका। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और मैं बहुत सम्मानित श्री 1008 श्री वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज बंधु च सकात्ममेव सदस्यों को परमात्मा की कृपा से सर्वमंगलता प्राप्त हो, ये प्रार्थना के साथ यहाँ इंदौर की इस भूमि को अध्यात्म के सभी प्रकार की सेवाओं के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। करीब 25 एकड़ की भूमि में 12 ज्योतिर्लिंगों, 23 दुर्गा के दिव्य स्वरूप और विभिन्न प्रकार के अन्य सेवा, निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था, निःशुल्क यज्ञ पूजा के कार्यक्रम आयोजित है। मैं बंधु एवं पारिवारिक जन अवश्य इस कार्यक्रम में भाग लेके कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाएंगे और जीवन यात्रा है, बहुत रोमांचित भी करने वाली है और बहुत जिससे हम प्रेरणा भी ग्रहण करते। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जीवन में बाल्यावस्था में जब दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटा तो कैसे आप उससे उबर पाए, कैसे आप आध्यात्म की ओर अग्रसर हुए, वह यात्रा हम जरूर सभी जानना चाहते हैं। हमारा परिवार राजस्थान के कारण वो पूर्ण रूप से मानसिक विक्षिप्तता को प्राप्त हुई। उस अवसर पर उनसे कोई कार्य संभव नहीं हो पाता था, वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गई। उस समय में से ही हमने देखा कि मेरी एक माता बहन को उसके पति ने कोई दहेज के मामले में जला के मार दिया और छोटी बहन उसको सुनने के बाद पागल हुई और स्थापित करने में काम करते हैं। इस पर शोध करने मुझे बाध्य किया। रूप से खोज करते हुए उन स्थानों को पाया जहां मैंने पहले कुछ साधना, पूजा, शिव उपासना की थी और उसी साधना उपासना के बल पर पुनः मैंने शिव उपासना, पूजा आदि शुरू की। तो उसके पहले मेरे काफी लंबे शोध इन बातों के पीछे आधारशिला रही। मैंने देखा कि हम आज बुधवार के दिन इस बच्चों, मेरे भाइयों, मैं जो बोलूं उसको गोलमोल बोलूं कि सीधा बोलूं, आप जैसे बोलो आप बताइए। क्यों आप तो पूरे ही सीधे हो, कुछ भी पूछ लेते हो। कम से कम मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं नहीं, इसलिए आपसे पूछ के ही काम लेना पड़ेगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए आप बहुत समय लगाते हैं अपने इस पत्रकारिता में निखार लाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त करने के लिए या अपने कर्म को सर्वोत्तम करके समृद्ध होने। पत्रकार पर जो फायदा है वो दूसरे व्यापार में नहीं है। जितने भी व्यापार कर रहे हैं, किराने के, कपड़े के, सोने के व्यापारी, वो सब पैसे कमा लिए तो अपने व्यापार को सफल मान
मानते हैं, लेकिन ये कलमकार अपने कलम की तीक्ष्णता के साथ अपने नाम की ख्याति पर भी ध्यान रखता है, जो व्यापारी नहीं रख सकता। जो आपके पास वो चीज मिलनी चाहिए जो हर एक को नहीं मिलता है। नौकरी करने वाले तो बेचारे जो ये अपने इन्फोसिस में के कोई भी गॉडरेज जैसे बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, जब फैक्ट्री छूटती है तो 5,000 से 10,000 लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन उनमें काम करने वाले का नाम तक को किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। मात्र वो पगार के लिए काम कर रहा है, व्यापारी मात्र पैसे के लिए काम कर रहा है। ये पत्रकार के अंदर एक जुनून होती है कि मैं कमाऊंगा तो सही, लेकिन मैं ऐसा पत्रकार बनूं कि देश में मेरी छवि के साथ मेरे काम का भी पहचान हो। ये पत्रकार ध्यान रखते हैं। अब आप सबको मैं कुछ बात बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत सारे, गलत मत समझिएगा, बहुत सारे खोज में लगे रहते हैं, जिसको मैं खड्डा खोदना कहता हूं। अपनी भाषा में मैं कहता हूं कि बहुत सारा खड्डा खोदते रहते हैं आप, जिससे पानी निकल जाए। कभी कीचड़ निकल जाता है, कभी कोई मुरम निकल जाता है, कभी कोई गिट्टी निकल जाती है। आप ही नहीं जानते, आप शुरू करते हैं खड्डा खोदने में, लेकिन कभी कभी खजाना भी उसमें से निकल जाता है। ये आप ही नहीं जानते। आप खड्डा खोदना शुरू करते हैं, बाकी जो खड्डा खोदते हैं उनको पहले ही मालूम है कि यहाँ खजाना है, इसलिए खड्डा खोदना है। वो जीवन में एक बार खड्डा खोदते हैं, लेकिन आप निरंतर कुछ न कुछ पाने के प्रयास में, जल हो, वस्तु हो, जैसे ये खड्डा खोदा जाता है कुआं खोदने के लिए, खड्डा खोदा जाता है घर के नींव भरने के लिए, वैसे विभिन्न उद्देश्यों से आप खड्डा खोदते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि आज ज्ञान बहुत ज्यादा होने के बाद भी आपके पत्रकार बंधुओं में कोई थोड़े नीच स्तर में बैठ के विचार दुखी हो रहे हैं, या आपने देखा होगा। और मैं ये चीज मानता हूं कि हमारे जीवन को जिन जिन चीजों ने निर्धारित कर रखा है, इसको विदेशी और देशी परंपराओं को जोड़ के देखें, जैसे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ट्रेडिशन और भारतीय कल्चर से, तो मैं कई चीजों को इसमें देखता हूं। उदाहरण के लिए आपसे ही मैं पूछता हूं, आप देखिएगा, अब कुछ नाम आपको लेता हूं मैं, क्या क्या चीज हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है ये समझा रहा हूं। इसको आप देखेंगे तो इतना प्रैक्टिकल लगेगा आपको कि इस पर आगे की पीढ़ियों में आप वस्तुओं को जो मैं बोल रहा हूं लागू कर सकोगे, और आगे ये चीजें आपके काम आ सकेगी। देखिएगा आप, एक अर्पित या सिद्धार्थ नाम के लड़के को कोई भी जानते हैं, वो सिर्फ हाथ उठाइएगा। अर्पित या सिद्धार्थ नाम के कोई भी व्यक्ति को जानते हैं, जो भी हाथ उठाइएगा। खाली हाथ ऊंचा करने का ही आपको मेहनत है, लेकिन मेरा मेहनत इसमें कोई 20 साल के शोध का है, इसलिए आप इतना जरूर करिएगा। जहां तक आप अर्पित शब्द को देखते हैं, तो आकार की पहली मात्रा होने से, सिद्धार्थ में कुंभ राशि के शनि होने से, ये अधिकतर 99.9% लोग कदम से यानी अपने कद से ऊंचे होते हैं। आप देख लीजिए, हाथ उठाइए जिनको ये सही लग रहा है, जितने भी अर्पित सिद्धार्थ हैं। तो ये नाम का असर है, आपका नाम कहीं असर करता है, जिसको न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेमालॉजी से भी। अभी रही बात, देखिए एक बहुत सारे शब्द बताता हूँ। एक मोहन नाम के शब्द को आप बहुत ज़्यादा जानते हो, क्योंकि राज्य के उच्च स्तर पर मोहन है, लेकिन उनको छोड़ दीजिएगा। आप कोई ऐसे मोहन को जानते हैं जो उम्र दराज हो, थोड़े वृद्ध हो, ऐसे कोई मोहनलाल, मोहन जी, कोई मोहन को जानते हैं, वह हाथ उठाइएगा। 99.9% मोहन। दौर में कहीं श्लेष्मा आप देख सकते हैं। श्लेष्मा का एक ही अर्थ है, जो नाक से निकलने वाला। देवी की पूजा कर, वो मात्र धन नहीं देती, वो शांति भी देती है। मेरे गुरुदेव का उपदेश था, मैंने ढूंढा ऐसे अस्त्र शस्त्र रहित देवी कौन है, तब मुझे दिखा लक्ष्मी है, जो दो कमल और अभय वर्द, उसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। तब से मैंने पकड़ा कि मानव समाज में शांति और समृद्धि के लिए महालक्ष्मी की उपासना करवानी चाहिए। तो इस बार 1 करोड़ बार लक्ष्मी, गणपति, भैरव, शिव, पार्वती की यहाँ पर विशाल रूप में हो रहा है। इस मंत्रों में मेरी पकड़ है। आप पत्रकारिता करने वाले लोगों को अंधविश्वास और ये सब बातें बहुत दिमाग में रहती है, तो आराम से महाराज जी की ओर से दी जाने वाले आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद में इसका आप विशेष ध्यान रखें।
महाराज जी के चरण स्पर्श आप दूर से ही करें, उन्हें प्रणाम आप दूर से ही निवेदन करें, उन्हें कृपया स्पर्श ना करें। आपके कि हमें परम पूज्य जगत गुरु जी के कर कमलों से न केवल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है बल्कि उनकी प्रेम पूर्ण भेंट भी हमें प्राप्त हो रही है। इस भेंट में प्रतिकृति की संरचना की गई है और 23 दुर्गा माता के भव्य स्वरूपों के भी दर्शन होंगे। देशी घी से आहुतियां देंगे। 11 बड़े आयोजन इस पंडाल में होंगे। प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए सुबह चाय और रात्रि के भोजन प्रसादी के लिए 50,000 वर्ग फीट का भोजन पंडाल बनाया गया है और 20,000 वर्ग फीट के किचन में बहुत शुद्धता के साथ में सुस्वादु भोजन। बहुत बहुत विशाल आयोजन हो रहा है। इंदौर में ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ है। आप सब अब आके उसका आनंद लीजिए। जी बिल्कुल। क्षमता से बाहर है।